एक्सरसाइज 3.1 इसका हम क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। क्या कह रहा है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 find out whether the line representing the following pair of equation intersect at point या पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ। जो इंटरसेक्टिंग होती है, इंटरसेक्टिंग में क्या होता है? a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ये इक्वल नहीं होती, जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है ना, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखो, अब पैरेलल क्या होता है? पैरेलल में होता है, क्या होता है? जो a1 अपॉन में a2 इज b1 अपॉन में b2 इक्वल c1 अपॉन में c2। जब क्या होगा? लास्ट का जो c1 होगा b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये नॉट इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या है? ये पैरेलल होगा। कोइंसिडेंट वाला क्या होता है? कोइंसिडेंट में होते हैं तीनों ही आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। यहां तक समझ आया? बड़ा ही सिंपल था। ठीक है। और जो तीनों ही इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या है? कोइंसिडेंट में मैनी सॉल्यूशन आ जाते हैं। चलो पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, क्या कह रहा है? 5x माइनस में 4y प्लस में 8 इक्वल में 0, 7x प्लस में 6y माइनस में 9 इक्वल में 0। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किससे करेंगे? वो जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है, a1 x b1 y प्लस c1 इक्वल में 0। जब हम कंपेयर करेंगे, देखो x के आगे क्या है? a1, इधर x के आगे क्या है? 5, तो मतलब a1 की वैल्यू क्या होगी? 5। सिमिलरली b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? b1 y के आगे क्या है? b1, इधर y के आगे क्या है? माइनस का 4, b1 की वैल्यू माइनस का 4। c1 की वैल्यू देखो, c1 की वैल्यू 8 है। यहां तक समझ आया? जस्ट कंपेयर करा है। ठीक है। और आगे देखो, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद, इक्वेशन 2 को किसके साथ कंपेयर करेंगे? a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल में 0। अब सिमिलर इस वाले को इससे कंपेयर करेंगे, तो x के आगे a2 है, x के आगे इधर क्या है? 7, मतलब a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। b2 की वैल्यू बताओ, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? c2 इधर प्लस का, इधर माइनस का है, तो इसी के माइनस वाले कंसिडर करेंगे, -9। ठीक है। यहां तक समझ आया? अब देखो, अब हम रखेंगे क्या होता है इसमें? a1 अपॉन में a2। ठीक है। तो a1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 7। सिमिलरली b1 अपॉन में b2, b1 की वैल्यू -4 और b2 की वैल्यू 6। ठीक है। काटेंगे, कितना आ जाएगा? -2/3। सिमिलरली क्या हो जाएगा? c1 अपॉन में c2, c1 की वैल्यू 8, c2 की वैल्यू 9। ये जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इसका मतलब देखो ध्यान से, क्या होगा? जो a1 है इज a1 अपॉन a2, वही नॉट इक्वल आ रहा है किसके? b1 अपॉन b2 के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब जो लाइन ऑफ इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इंटरसेक्ट। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इंटरसेक्ट। ठीक है। इंटरसेक्ट एट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर रही है। यहां तक समझ आया? बिल्कुल सिमिलर था, सिंपल था, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। सेकंड क्वेश्चन करें, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पॉइंट, 9x प्लस में 3y प्लस में 12 इक्वल में 0, 18x प्लस में 6y प्लस में 24। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। देखो ध्यान से,
9x। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद किससे करेंगे, a1x b1y c1 इक्वल में 0। इससे कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, यहाँ देखो कंपेयर हो रहा है, ठीक है। और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, c1 की वैल्यू 12 आ जाएगी। ऑन कंपेयरिंग सिमिलर सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन 2 विद किससे करेंगे, a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल में 0। तो कंपेयर करेंगे, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 24। कंपेयर कर लिया। अब देखो क्या करेंगे इसमें, अब हमें पता है क्या, a1 अपॉन में a2 निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या है 9/18, कट रहा है, हाँ कट रहा है, कितना आ जाएगा 1/2। सिमिलर b1 अपॉन में b2, b1 की वैल्यू क्या है 13, सॉरी b1 की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, b1 की वैल्यू 3 है, तो 3 लिखेंगे अपॉन में 6, कट रहा है, कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी। c1 की वैल्यू देखो, c1 अपॉन c2, इसमें क्या आएगा, c1 की वैल्यू 12, c2 की वैल्यू 12, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो इसमें देखो a1 इक्वल है a2 के, सॉरी a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2। तीनों में क्या है 1/2 1/2, मतलब तीनों ही क्या आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कोइंसिडेंट रिप्रेजेंट करेगा, इंसिडेंट। यहां समझ आया, इसके क्या हो जाएंगे मैनी सॉल्यूशन भी हो जाएंगे। यहां तक समझ आया, नेक्स्ट करें। काफी सिंपल था, एक और बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं इसमें करना क्या है, ठीक है। कोई कलर लेते हैं, देखो ये इक्वेशन हमें दे रखी है, कंपेयर कर दिया हमने ये जनरल इक्वेशन को, हमें दो जनरल इक्वेशन पता है कौन कौन सी, a1x b1y प्लस c1 इक्वल में 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल में 0, ये c1 है, ठीक है। तो जो जनरल इक्वेशन, अब यहाँ पर देखो a1x, यहाँ पर 9, दोनों को कंपेयर करेंगे, देखो 9x और a1x, x से x गया तो 9 किसके, a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या है 9, ठीक है। ऐसे सिमिलर देखो 3y को b1y से कंपेयर करेंगे, 3y b1y, y से y गया तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, सिंपल है, ठीक है। ऐसे c1, c की वैल्यू क्या है डायरेक्ट 14 आ गई, जस्ट कंपेयर करा है, ठीक है। आप डायरेक्ट ही कंपेयर करना, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिख दिया। कंपेयर करोगे ए बी सी की वैल्यू आ गई, सिमिलर इक्वेशन 2 को भी कंपेयर करोगे तो a2 b2 c2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर इनका रेशियो निकाल लेना है, a1 अपॉन a2 को काट के छोटा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, इसको भी करना छोटे में, जितना हो सके उतना छोटे में। अब देखना a1 इक्वल है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, इसमें भी 1/2 आ रहा है, b1 b2 भी 1/2 आ रहा है, c1 c2 भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या, तीनों ही आपस में इक्वल है। जब ये इक्वल है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, मैंने क्या बताया था, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये एक कोइंसिडेंट भी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पॉइंट, 6x माइनस में 3y प्लस में 10 इक्वल में 0, 2x माइनस में y प्लस में 9 इक्वल में 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, comparing equation 1 with this equation, a1x b1y c1 इक्वल में 0। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, ठीक। और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 की वैल्यू बताओ, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 की वैल्यू आएगी 10, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, सिमिलरली कंपेयरिंग कर देंगे किसको, सेकेंड इक्वेशन को, इक्वेशन 2 विद इक्वेशन
a2x b2y और c2 इक्वल में 0। कंपेयर करेंगे तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। यहाँ तक ठीक है कंपेयर करने पे। अब देखो सिमिलरली a1 अपॉन में a2 निकालेंगे। a1 क्या है 6, a2 क्या है 2, काटेंगे कितना आ जाएगा 3। ठीक है। सिमिलर b1 अपॉन में b2, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -1, माइनस से माइनस गया क्या आ जाएगा 3, इसका भी 3/1 तो 3 होता है। ठीक है। अब देखो c1 बाय c2, ठीक है, या 3/1 लिख लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। c1 बाय c2, c1 कितना दे रखा है 10, c2 कितना दे रखा है 9, ये नहीं कटेगा। अब देखो ध्यान से a1 अपॉन में a2 इक्वल किसके है b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2। बस इक्वल किसके नहीं है c1 अपॉन c2 के। इसका मतलब क्या है, अब बताओ इसका मतलब होता क्या है फटाफट देखो। जब a1 अपॉन a2 की इक्वल है, इसका भी 1/3 है, b1 अपॉन b2 का भी 1/3 है, इक्वल है, पर नॉट इक्वल है किसके c1 अपॉन c2 के। तो इसका मतलब होता है नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन क्या है, इसका मतलब दोनों लाइन कौन सी है पैरेलल लाइन। ठीक है। इसका मतलब क्या है पैरेलल लाइन है। ठीक है। ग्राफ जो रिप्रेजेंट करेगा वो पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक समझ आया। बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया। ठीक है। और ना समझ आए फिर भी मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये डाउट सॉल्व कर दूंगा। बाकी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलो आगे करें क्वेश्चन नंबर 3।